साथियों सबको नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिवाई जो कि दराया माँ अवंतीबाई चौराहा जिनका प्रांगण है, आज हम लोग सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर एकत्रित होने का सीधा मकसद यही है कि आप सभी जानते होंगे कि इस समय मणिपुर में इस तरीके से पिछले 3 महीनों से करीब 90 दिनों से हिंसा जारी है। 250 से अधिक चर्च फूंक दिए गए और लगातार ना जाने कितनी माताओं बहनों का बलात्कार और रेप हुआ। 3.5 लाख से लोग बेघर हो गए अपने घरों से, परिवारों से कुछ लोग विस्थापित हो गए। पहली बार ऐसा देखने को मिला हमारे भारत में। ऐसा विश्व में भी कभी पुराने समय में भी देखने को नहीं मिला होगा जिस तरीके से अब मिला है कि 2 महिलाओं को हमारे देश के मणिपुर में नग्न घुमाया जाता है। एक भीड़ के द्वारा नग्न परेड किया जाता है उन महिलाओं को, और बाद में उन महिलाओं के साथ में सामूहिक बलात्कार किया जाता है और बलात्कार किया जाता है जब तक कि वे मर नहीं जाते। इतना नृशंस हत्या और इतना सोचिए कितना भयावह पल रहा होगा, क्या बुरी होगी उन महिलाओं पर, उन देश की बेटियों पर। कभी उन्होंने सोचा होगा कि हम भारत देश में इस तरीके से अनसेफ हैं, हम अपने ही लोगों के बीच में अनसेफ हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं। तो सोचिए आज हमारे जो भारत देश की स्थिति है कि हमारा भारत देश किस तरफ बढ़ रहा है, या किन लोगों के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर जाति सांप्रदायिक बातें कहीं ना कहीं धर्म और मजहब के नाम पर पूरे देश में उन्माद है। लोग एक दूसरे के ऊपर जो हमारे संविधान ने लिखा था कि बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, कहीं ना कहीं उसको नष्ट किया। आज हम लोगों का यहाँ पर जुड़ना मणिपुर में जो हुआ है वो हमारे देश में कहीं ना हो और किसी भी महिला के साथ कभी ऐसी बर्बरता ना हो। हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम उनको ऐसे मणिपुर के लोगों को हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अपने जो हमारी जो करुणा है, जो भावना है, उनको समर्पित करते हैं। कुछ बातें हमारे सभी साथी हैं, बातें बोलेंगे मणिपुर को लेकर के। और अभी बहुत ऐसा समाज भी है जो अभी मणिपुर को लेकर के नहीं चाहता। आपका पूरा टीवी मीडिया कहीं ना कहीं जो मणिपुर की घटना 90 दिनों से लगातार हिंसा जारी है और आप टीवी मीडिया पर नहीं देखेंगे। टीवी मीडिया पर कुछ अलग ही चलता है जिससे आपको पता ही नहीं चले कि आपके देश में क्या हो रहा है। तो हमारे साथ में हैं सोमवीर जी, मणिपुर को लेकर के कुछ। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि बताया गया है कि मणिपुर हमारे भारत वर्ष का ही एक स्टेट है और उसमें 75 दिन से जो है वहाँ पर बहुत ही नारी जाति के साथ अत्याचार हो रहा है। यदि देखा जाए तो वहाँ का शासन मूक बना हुआ है। अब शासन वाले कहते हैं कि हमको मालूम नहीं है। अब वीडियो जब वायरल हुआ है अब वो शासन की नींद लगी है। वो कहते हैं जबकि वहाँ 5270 FIR दर्ज हैं, तो वहाँ सबको मालूम है, शासन को मालूम है, वहाँ पर कुकी समाज और मैती समाज आपस में लड़ रहे हैं। उसका मेन कारण है कि वहाँ हमारा इसमें केंद्र और स्टेट राज्य दोनों ही उत्तरदायी हैं। स्टेट, क्योंकि ये समस्या एक दिन में नहीं पैदा हुई है, ये समस्या बहुत पहले से पैदा हुई है। ये मेन रिजर्वेशन का चक्कर है। मैती समाज प्लेन में रहता है जो कि 60% है, और कुकी समाज पहाड़ों पर या आदिवासी लोग हैं वो 70% है। तो इन्होंने मैती समाज को रिजर्वेशन दे दिया। तो अब वो कुकी समाज ये कहता है कि जी हम तो 17% हैं, अब उसमें ही इनका रिजर्वेशन हो गया, तो जितने भी ब्यूरोक्रेट आएंगे या MLA आएंगे तो ये मैती समाज के आ जाएंगे। तो कुकी समाज जो है तो इस वजह से नाराज है। फिर इन्होंने मैती समाज ने उसकी महिलाओं को 5 महिलाओं को बलात्कार करके, एक 21 वर्ष की महिला के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार करके और उसका जो है ये करा। जब उसके फादर ने कहा तो फादर ने जब ये कहा तो फादर और मदर उसके सब पूरा परिवार मार दिया। 1500 घर पूरे गांव के जला दिए। फिर कुकी समाज ने अपना संगठन बनाया, तो उन्होंने जो है मैती समाज की महिला के साथ अत्याचार करा। तो इस तरह से नारी जाति के साथ संसार में इतना कहीं भी नहीं हो रहा। वो तो बहुत निंदनीय है। हमारी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि
क्या है और हमारी सरकार सजग नहीं है। जो 80 दिन से जो ये बात चल रही है, तो मैं अपना सहयोग, अपनी भावना जो कि मणिपुर के साथ है, और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वहाँ का ये समाधान सोचा जाए। एक डीजीपी थे, उन्होंने बोला कि समाधान ये नहीं है, वहाँ का जो पब्लिक है उसका विश्वास इससे, पुलिस से और इनसे सबसे उठ गया है, मुख्यमंत्री से। तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन और पुलिस सब पूरा ब्यूरोक्रेट वहाँ पर बदला जाए, तभी शांति हो सकती है। ये मेरी अपनी राय है। तो मैं, मेरी भावना के साथ है और सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि सभी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, राजनीति न करें और उसका मणिपुर का समाधान सोचे। मणिपुर नहीं, पूरे देश में नारी जाति के साथ अत्याचार होता है, तो उसके बारे में भी हमारी सरकार सोचे। धन्यवाद, मैं इतना ही कहूँगा। मणिपुर हमारा भारत का पूर्व राष्ट्र, जो कि लगभग 3 माह चल रहा है, और वहाँ जो जीवन कांड हुआ है मीडिया को, जो कि मीडिया बाढ़ का, दिल्ली की बाढ़ और जूनागढ़ की बाढ़ की तो बात कर रहा है, लेकिन 3 महीने से वह जो कांड वहाँ बर्बरता महिलाओं के साथ हो रही है उसको नहीं दिखा रहा है। मीडिया की आप देखिए, मीडिया एक तरफ समझा जाता था कि भाई बड़ा निष्पक्ष स्तंभ है ये लोकतंत्र का, और आज मीडिया कितना बिका हुआ है और उसकी मीडिया की इज्जत क्या रह गई है, एक बाजारू औरत की तरह कि जहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलेगा उसके दिन गाएगा। वही आज मीडिया की हालत है। 90 दिन बाद या 87 दिन बाद वहाँ एक वीडियो के द्वारा देश को यह पता लग रहा है कि मणिपुर में यह हो रहा है, ये कृत्य हो रहा है। तो अब आप सोचिए कि मीडिया कहाँ है? मीडिया बाढ़ के पानी में खड़ा होके तो रिपोर्टिंग कर रहा है कि यहाँ बाढ़ का घुटनों तक पानी आ गया, गाड़ी डूब गई, जूनागढ़ में इतनी बाढ़ आ गई, वहाँ सारी फसल तबाह हो गई, दिल्ली में ये हो गया। लेकिन जो हमारे देश मणिपुर में वो नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्या सरकार का विरोध है या सरकार नहीं चाहती है? इंटरनेट वहाँ बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर लोग भरोसा करने लगे हैं। आज अखबारों पे और टीवी पे भरोसा नहीं कर रहे, और सोशल मीडिया की ही देन है कि ये जो अभी वीडियो आया मणिपुर का, कि वो भारत को पता लगा, नहीं तो पता ही नहीं लगता अगर सोशल मीडिया ना होता। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक और हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे तो रावण राज अच्छा था। वहाँ कम से कम हमारी सीता सुरक्षित तो थी, चाहे वो रावण की कस्टडी में थी। तो ऐसे राम राज्य से, अगर राम राज्य यह तस्वीर है मणिपुर वाली, तो ऐसे राम राज्य से हम बिना राम राज्य की बातें अच्छी हैं। और मेरी संवेदना भारतीय महिलाओं के प्रति, जिन्हें भारत की संस्कृति में देवी माना गया है, जिन्हें भारत की संस्कृति में पूजा गया है, उन्हें सरस्वती का सृजनहार कहा गया है, उनके साथ इस तरह का बीभत्स कांड मुगल काल में नहीं हुआ जो वहाँ हुआ। मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अभी भी भारत की जो सेना है उस पर सारे देश का विश्वास है। अगर सरकार स्थिति नहीं संभाल पा रही है वहाँ 3 महीने से, तो क्यों ना मणिपुर को सेना के सुपुर्द कर दिया जाए। सेना में सबकी आस्था है और भारतीय सेना बड़ा निष्पक्ष काम करती है। मेरी ये व्यक्तिगत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। हमारे भारत देश की 7 सिस्टरों में से जाना जाने वाली मणिपुर की जो हिंसा अभी हुई है वो बिल्कुल निंदनीय है। एक तरफ हमारा समाज मात्र देवी शक्ति की पूजा करता है, वहीं एक तरफ ये कृतघ्न अपराध देखने को मिलते हैं, और इतने गहरे कृतघ्न अपराध देखने को मिलते हैं जो कि पूरे देश को हिला दिया जाता है, और सरकार हमारी चुपचाप बैठी रहती है। जब तक ये मुद्दा यूएन में नहीं उठा तो हमारी सरकार जो है चुपचाप बैठी हुई थी। और सोशल मीडिया 87 दिनों के बाद जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, तब जाके गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं सोचा। फिर भी अभी भी उस पर ना राष्ट्रपति शासन लगाने की सोच रहे, ना सेना के हाथ सुपुर्द कर रहे वहाँ की सिस्टम को। तो मैं यही कहूँगा कि हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए कैंडल मार्च किया, तो पूरे देश की जनता से आग्रह करूँगा कि शायद ऐसे कैंडल मार्च करने से सरकार की नींद आराम हो,
सरकार के कान खुले, सरकार इस पर सोचे, कुछ वहाँ व्यवस्था बनाए जिससे कि जो दो समुदायों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा ये हो रहा है ये बंद किया जाए। और पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों से अनुरोध यह है कि एक अपना राजनीतिक न देख के समाज के प्रति काम करने की चेष्टा की जाए, यही मेरी संवेदना है। धन्यवाद।